आपको लगता है कि बंद हो चुके हैं आपकी लाइफ में, तो आज मैं आपके बीच में गुड न्यूज़ को लेकर आया हूँ। जब आपको लगे कि नौकरी का द्वार बंद है या फिर विवाह का द्वार बंद है, सेवकाई रुक गई है, प्रार्थना वर्षों से अधूरी है, घर में शांति नहीं है, आत्मिक उन्नति रुक गई है और धीरे-धीरे इंसान टूटने लगता है, तो मैं आज आपके बीच में एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि जब आपको लगे कि सब द्वार बंद हो चुके हैं, तब भी एक दरवाजा बाकी है और यीशु ने कहा कि वो दरवाजा मैं ही हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 8 वचन में ऐसा लिखा कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन कई बार जब हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है तो हम उस द्वार को नहीं देख पाते हैं। आमीन। तो हम कई बार उन बंद द्वारों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये बंद हो चुका है, मेरी ज़िंदगी में इस तरह हो चुका है, अब मेरा शायद कभी मेरा रिकवर नहीं हो पाएगा और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आपको इमोशनल करती हैं आपकी ज़िंदगी में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक दरवाज़ा आपके लिए खोल रखा है और उसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। एक स्टोरी में मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं अब्राहम की पत्नी सारा के कहने के मुताबिक अब्राहम ने एक अपनी दासी हाजरा के साथ मैरिज की, ताकि सारा ने उससे कहा था कि इस दासी के पास जा और इससे मेरे लिए संतान उत्पन्न कर। और आप जानते हैं जब अब्राहम हाजिरा के पास गया तो हाजिरा के गर्भ रहा और उसको एक बेटे की आशीष प्राप्त हुई अब्राहम के द्वारा। और बाइबल ऐसा बयान करती है कि जब वो बेटा जनी तो वो घमंड करने लगी और सारा को तुच्छ जानने लगी। तो सारा ने कहा अब्राहम से इसे मेरे घर से निकाल दे। और अब्राहम ने जब नहीं, वो सारा उसे दुख देने लगी थी। और एक दिन वो दुखी होकर सारा जब उसे दुख दे रही थी तो हाजिरा उसके घर से भाग गई। और बाइबल ऐसा बयान करती है कि परमेश्वर के दूतों ने उसे कहा कि हाजिरा तू कहाँ जाती है। और बाइबल ऐसा बयान करती है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि जब उसने कहा हाजिरा तू कहाँ जाती है तो फिर दासी के पास से भाग आई है और तो फिर उसे के पास लौट जा। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जब हाजिरा फिर दोबारा आई और फिर उसका थोड़ा बेटा बड़ा हुआ, उसके बाद इसहाक का जन्म हुआ और इसहाक के जन्म के बाद हाजिरा को परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम ने सब कुछ देकर रोटी पानी देकर विदा किया कि अब तो जा और दूर देश को जा। और वो जंगल में भटक रही थी, जंगल में उसको प्यास लगी, उसके बेटे को प्यास लगी, कोई पानी नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। और उसको लगा कि अब मुझे मरना है और मेरे बेटे को मरना है। और उसने अपने बेटे को एक झाऊ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और खुद अलग जाकर रोने लग गई ताकि मुझे अपने बेटे को मरते हुए देखना ना पड़े। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उसकी आशाएं खत्म हो चुकी थी कि अब शायद कुछ नहीं होगा, अब मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। उसे खाली अपने सामने एक मृत्यु दिख रही थी। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपको बताना चाहता हूँ कि उससे खाली मौत दिख रही थी कि अब मुझे मरना है, अब मुझे मरना है, अब मुझे मरना है। उसने अपने बेटे को अलग जगह पर लिटा दिया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि वहीं पर परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार खोला। परमेश्वर के दूत उसके पास आए, उसकी सुधि ली और उससे कहा, उसके बेटे की प्रार्थना को सुना उन्होंने कि देख तेरे बेटे के कारण हम तेरे पास आए हैं। और उन्होंने उसकी आंखों को खोला और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। पहले वो कुआं उसे नहीं दिखा था, लेकिन जब परमेश्वर के दूतों ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला तो उसे एक कुआं दिखाई पड़ा और उसने उसमें से पानी पिया और अपने बेटे को भी पिलाया और वो उस रेगिस्तान में जीवित रहे। सब जन कहे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज जो आप सुन रहे हैं
हालेलुया। अब हाजिरा को लगा था कि मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं हार चुकी हूँ, मुझे अब मरना पड़ेगा, रोटी खत्म हो चुकी है और जो अब्राहम ने पानी दिया था वो भी खत्म हो चुका है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही टूटापन आ चुका हो जैसा हाजिरा की लाइफ में था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अभी भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर ने उसके बेटे की विनती को सुना। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हाजिरा की बेटे की विनती को सुना और उसके लिए एक रास्ता खोला जीवित रहने का। वो रास्ता था कुएं का। आमीन। उसे फिलहाल जरूरत एक पानी की थी और परमेश्वर ने उसके लिए पानी अवेलेबल करवाया। तो आज भले ही आपकी और मेरी जरूरत अलग है, हालेलुया, हमारी कंडीशन अलग हो सकती है, हमारी समस्या और मुसीबतें अलग हो सकती है, दुख और दर्द अलग हो सकते हैं, बीमारी अलग हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उस कंडीशन के हिसाब से आपके जीवन में एक रास्ता बनाते हैं। हालेलुया, आमीन। जब आप संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए अवश्य मार्ग बनाएगा, हालेलुया, आमीन। एक समय की बात है जब इस्राएलियों को परमेश्वर के दास मूसा ने मिस्र देश से गुलामी से आजाद करवाया, परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को दिखाकर, और परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो समुद्र तट पर आ गए और उनके सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी और बीच में कोई रास्ता नहीं था। अब उनको ऐसा लगा कि अब हमें मरना है और वो मूसा की दुहाई देने लगे कि मूसा तू हमें कहां पर लेकर आ गया, पीछे फिरौन की सेना हमें मारेगी और आगे समुद्र है कि हम समुद्र में गिरकर डूब मरे। हालेलुया। और परमेश्वर के जन ने मूसा ने कहा नहीं, आज खड़े खड़े तुम उद्धार का वो काम देखोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आगे कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बाइबल बयान करती है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करता है, जो जहां उसे रास्ता नहीं दिखाई देता है वहां भी परमेश्वर रास्ता बनाने की शक्ति रखता है। सब जन कहे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन अब्राहम को कहा था मेरे प्रियो, वो था हे अब्राहम इधर उधर मत ताक, तेरी बड़ी ढाल और तेरा उद्धार मैं हूँ। मतलब वो ये चाहता है कि हम उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करें, अपनी आंखों को देखकर नहीं, अपनी इन आंखों को बंद करके उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आज आपको लगता है कि मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको यकीनन कहता हूँ अभी भी एक रास्ता बाकी है और उसे आप तब देख सकते हैं जब आप दुआओं में होते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, या फिर जब आप परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चलते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका फजल आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। वर्षों पहले मेरे जीवन में एक रोग आया था और मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद मेरी जिंदगी का अंत हो चुका है, अब शायद मैं इस रोग से नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि वो रोग दवाइयों से हल नहीं हो रहा था। और मैं आपको यकीनन कहता हूँ उस समय मैं पूरा टूट चुका था और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था सिर्फ इसके कि मैं यीशु मसीह के वचन का अंगीकार करूँ। और मैंने यीशु मसीह पर फेथ रखा और परमेश्वर ने उस बीमारी को बदल कर मेरे लिए आनंद बदल दिया, मेरे लिए नए रास्ते खुले और मैं इस रास्ते के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, सबसे पहले परमेश्वर टूटे हुए मन का द्वार खोलता है। आमीन। हाजिरा टूट चुकी थी अपने मन में, उसकी आशाएं खत्म हो चुकी थी, उसका हृदय समाप्त होने वाला था। उसने अपने बेटे की मृत्यु को देखने से वो डर रही थी कि अब पानी रेगिस्तान में नहीं है और मेरा बेटा बिना पानी के मर जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब्राहम की दी हुई रोटी और पानी खत्म हो चुका था, लेकिन बाइबल बयान करती है हाजिरा ने उस पर विश्वास किया
और उसके लिए एक रास्ता खुला। आमीन। क्योंकि हाजिरा टूट चुकी थी और उसका बेटा प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। उसके बेटे को कैसे पता चला प्रार्थना करनी है? क्योंकि उसने अपने दादा से, अपने पिता अब्राहम से सीखा था प्रार्थना करना, परमेश्वर को पुकारना। हालेलुया। आमीन। आज हम लोग सिर्फ सोचते ज्यादा हैं कि मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता खुल नहीं रहा है, जॉब का रास्ता बंद है, विवाह का रास्ता बंद है, बिजनेस का रास्ता बंद है और कितने सारे ऐसे रास्ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीनन कहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए अवश्य मार्ग बनाएंगे जब आप उस पर विश्वास करते हैं और लगातार उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। असलियत में प्रकाशित वाक्य में जो कहा गया है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, इसे बहुत ही कम लोग विश्वासी अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। उनको लगता है शायद परमेश्वर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर सत्य वचन है। परमेश्वर जो कहता है वो सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है और वही सत्य आपको आजाद करता है, वही सत्य आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी जिंदगी आज बदलने वाली है, आपके मार्ग खुलने वाले हैं। और आपको लगता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आपको लगता है मेरा विवाह नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है या मेरी आत्मिक लाइफ बढ़ नहीं रही है, लेकिन मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से आज आपके लिए नए रास्ते ओपन होने जा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरी बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक रास्ता खोल रखा है। अभी भी यदि तुझे ऐसा लगता है कि बीमारी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, समस्या ज्यादा ओवरलोड हो चुकी है, या फिर दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर सता रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, फाइनेंस का रास्ता बंद हो चुका है, सबने आपको छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन बाइबल बयान करती है, यीशु का वादा है आपसे कि वो कहता है आपसे कि मैंने अभी भी तेरे लिए एक रास्ते को खोल रखा है। आमीन। और वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। खुलकर वो यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। आमीन। पहला स्टेप क्या करें? आप दर्द को छिपाना बंद करें, परमेश्वर से खुलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने दर्दों को परमेश्वर के सामने बयान करें। हाजिरा जो अब्राहम की सेकंड पत्नी थी, उसकी दासी भी थी, उसने परमेश्वर के सामने अपने दर्द को बयान किया, परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थिति को रखा, परमेश्वर मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने उसे बताया तुझे ये करना है, क्योंकि उसके सामने एक कुआं दिखाई दिया उसे जिसके अंदर पानी था। आमीन। उसकी जरूरत उस समय पानी की थी, ना कि किसी और वस्तु की। आज मेरी और आपकी जरूरत कुछ और हो सकती है। हो सकता है आपके घर पर रोज EMI इंस्टॉलमेंट वाले आते हो या आपको परेशान करते हो और आप